फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं ये पर्स कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 3 कलर से बनाया है और इस पे ये जो है ना, ये इस तरह का हैंडल लगाया है। इसे हम यहाँ पे 2-3 तरह से बना सकते हैं। एक तो इस पे चैन लगा के, दूसरा जो है ये, तीसरा जो है इस पे होल्डर लगा करके, और इसे नहीं भी बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो है 3 कलर लिया है और इसे हमने 0.85 mm क्रॉसिया से बनाया है। सबसे पहले स्टार्टिंग हमें इससे करने हैं। इसके लिए यहाँ देखेंगे, यह एक नोट बनाएंगे, इसे टाइट कर लेंगे और इस पे 1 2 3 इस तरह से हम 25 हुक बनाएंगे। यहाँ देखेंगे हमने इस पे 25 हुक बनाया है। अब इस 25 हुक पे एक और बनाएंगे और फिर ये प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रॉसिया बनाने हैं। 1 2 3 4 इस तरह से प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रॉसिया बना लेने हैं यहाँ तक। यहाँ देखेंगे ये जो है इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया गया। अब यहाँ लास्ट हुक पे हमें इस तरफ से सिंगल क्रॉसिया बनाना है। 1 टाइम बनाया, अगेन जो है इस पे बनाएंगे, 2 टाइम बनाया, इस पे हमने 2 बार बनाया। ये देखिए, 2 बार के बाद अगेन इस पे बनाएंगे। यहाँ देखेंगे इस पे हमने ये 3 टाइम बनाया। अब जो है प्रत्येक हुक पे हमें इस तरह से बना लेने हैं। तो फर्स्ट बार में हमने यहाँ पे 1 2 3 बनाया और फिर हमें इस तरफ से प्रत्येक हुक पे बनाएंगे। और यहाँ भी हमें, यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो हमें 2 बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने इसे यहाँ कंप्लीट किया। अब इस हुक पे, यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है तो हमें सिर्फ 2 बनाने हैं इस हुक पे। देखिए यहाँ ये जो सेंटर पे आए हैं, इस सेंटर पे हमें बनाने हैं। देखिए 1 बनाया, अगेन 1 बनाएंगे, यानी 2 यहाँ पे 2 फंदे जो है ना बढ़ेंगे। अब इस पे आएंगे, ये देखिए स्लिप स्टिच हुआ। अब फिर इसमें प्रत्येक हुक पे इस तरह से बनाएंगे, प्रत्येक हुक पे 1 करके बनाएंगे। अब सिर्फ यहाँ पे ये जो सेंटर है, सेंटर पे 2 और 2 इधर, इस तरह से बढ़ाते हुए हमें कुछ लाइनिंग बना लेनी है। इसी तरह से इसे जो है यहाँ पे फंदे को बढ़ाते जाएंगे और इसे कुछ रो बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बना लिया। अब इसे क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए, ये बीच का ये सेंटर है, इस बीच के सेंटर पे ये बीच वाला जो सेंटर है जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाया है, उसी पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसे कट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करने हैं ना, इस तरह से फोल्ड करने हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड होने के बाद अब इस पर सेकंड कलर लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा हो गया है। अब इसका सेंटर यहाँ, इस पर हमें ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा इस तरह से इस सेंटर पे क्रॉसिया को डालेंगे और फिर इस पर सेकंड कलर लगाना है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमने सेकंड कलर लगाया इस तरह से। अब इस सेकंड कलर पे हमें सिंगल क्रॉसिया बनाना है। अगेन इस पे हमें इस तरह से, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये हमें सिंगल क्रॉसिया हमने बनाया। और फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे, ये देखेंगे ये नेक्स्ट हुक पे आया हमने, फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे
और इस पे क्या करेंगे ना, 2 का 1, अगेन इस 2 का भी 1 करेंगे। यह कुछ इस तरह का हुआ। अब इससे हमें ये वाले फंदे से हमें फंदे को इस तरह से निकालने थे। 2 हुआ। अब ये आएंगे इस पे जिस पे हमने फंदे डाले थे, ये देखिए 3 हुआ, 1 2 3। अब नेक्स्ट हुक पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 का फिर 1, 2 का 1, ये हो गया। अगेन जो है इस पे 2 हुआ, फिर इस हुक से 3 हुआ, फिर अब आ जाएंगे यहाँ इस पे 3 है, फिर हमें इस पे आना है 4, फिर इस पे 5, और फिर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बनाया। अगेन जो है फिर इससे फंदे निकालने हैं, 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 और फिर 5। इस पर 5 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 बनाए। फिर हमें एक फंदे और एक रो का निकालना है, फिर 2 3 4 5, एक फंदे 5 नहीं आएंगे, यहाँ निकालने हैं 5 और फिर 1 फंदे इधर 6। तो इस तरह से 6 फंदे हो गए। अब 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। तो यह इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या करना है ना, ये देखिए, ये जो हुक है इससे फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर इस फंदे को लेंगे, इस पर स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे, सारे हुक पे हमें स्लिप करना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर हमें इस हुक पे आने हैं, स्लिप नोट लगाना है। तो इस तरह से यह ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हुक पे, 1, फिर हमने इसे बंद किया, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट 2 इस तरह बनाया, फिर फंदे को उठाएंगे 1 2 3 और एक ये 4 2 2 2 ये बनाया। अब फिर इस पर 1 2 3 और ये 4 एक 5, फिर इसे बंद करेंगे, बंद हुआ, फिर अगेन उठाएंगे 2 3 4 फिर 5 और एक बगल का 6, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर अगेन 1 2 3 4 और एक 5 है, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देखिए। और फंदे को बंद करेंगे, और फिर इस फंदे को बंद करेंगे। इस तरह से बंद करके हमें इस तरह पूरी रो यहाँ से इसे बनाएंगे और इधर से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने ये 6 तक बना लिए हैं। अब इसका लास्ट है 2 3 4 5, यहाँ आएंगे इस तरह से 6 और एक इस पे आ जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे को एक एक करके पहले की तरह
हमें बंद कर लेने हैं और फिर इस पर स्लिप स्टिच का नोक लगाते हुए इसे सारे फंदे को बंद कर लें। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें ये देखिए, ये जो हमने पहले बनाया था इस पे हमें आने हैं इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे से धागे को हटा लेना होगा। इस पे आएंगे और इस पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना। तो यह जो है कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब इस पे मैं नेक्स्ट कलर लगाने वाली हूँ। यहाँ देखेंगे, इस धागे को कट कर लेना है और बैक की तरफ इस तरह से स्टिच कर देना। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इस पे हमें क्या है ना, ये वाला जो है, इसे जो है इसका यहाँ देखेंगे, ये जो टिप है, टिप से हमें फंदे इस तरह से निकालेंगे। देखिए 1, इसे बाइंड कर देते हैं, ये 1, उसके बाद नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, यहाँ देखेंगे 5 के बाद ये 6 और ये एक आएगा यहाँ 7। ये देखिए, हमने इस पर 3, 6, 7 फंदे लिए और फिर इसे इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें कंप्लीट करना है। हमने 2 का 1 कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे नेक्स्ट पे 1, 2 और एक इधर 3, 4, 5, 6 और फिर आ जाएंगे इस पे। यानी अब इधर के प्रत्येक हुक से हमें एक एक लेने हैं और इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें बंद करना है। ये देखिए, इस तरह से हो गया। अगेन फिर हमें 2, 3, 4, 5, 6, फिर हमें आना है इस पर 7 और सारे को फिर 2 का 1 यानी 2 का 1 करते हुए हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट जो है 2, 3, 4, 5, 6, फिर आएंगे इस पर, फिर 2 का 1 बंद करेंगे। तो देखिए, हमने 1, 2, 3, 4 रो बनाया। फिर अगेन जो है 2, 3, 4, 5, 6, फिर आएंगे, इसे नहीं देना है हमें, फिर आ जाएंगे इस पे और फिर क्या करना है, इस तरह से बंद करना। अब ये एक टिप बचा, इस पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बना दिया और फिर हमें 1, 1 करते हुए इसे बंद कर देना है। फिर अब यहाँ देखेंगे, इसे हमें यहाँ इस पे आएंगे, इस टिप पे, और फिर इसे थोड़ी सी टाइट हो गया है, इसे हमें अंदर से निकालना है इस तरह से और फिर इसे इस तरह, या कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करने हैं। 1 लिया, 2, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7। अगेन सेम प्रोसेस, 2 का 1 करेंगे,
और फिर इसे इस तरह से दोहराएंगे और इसे पूरी रो हमें इधर तक बना लेंगे। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। देखेंगे हमने 1 2 3 4 रो इसे बना लिया। आप यदि और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से इसे रिपीट करते जाइए। ये देखिए हमने सेम इस पर रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट किया। अब इस पर कैसे बनाने हैं, उसे बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर से हमें स्टार्ट करने हैं। इसी कॉर्नर पे ये देखिए क्रोशिया को डालेंगे, जैसे हमने ये बनाया था उसी तरह से बनाने हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ अलग है। ये देखिए फंदे बंद किया। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 हमने इस पर 7 फंदे उठाएं। अब इस पर क्या करना है, उसी तरह ये देखिए 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1। अब ये जो फंदे हैं ना 1 2 3, इस 3 को एक साथ हमें बंद करना है, क्योंकि अब फंदे को हमें बंद करना है। अब इस पर क्या करना है वो देखेंगे। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। 1 2 हो गया, 3 4, यहाँ से नहीं उठाने हैं। ये वाले 3 फंदे को तो एक हमने कर दिया ना, तो इसे ये देखिए ये हो गया। यहाँ से अब उठाना है ये फंदे से 1 1 2 3 4 5 फंदे हुए, एक फंदे यहाँ से लेना है 6। अब फिर 2 का 1 यहाँ देखेंगे 2 का 1 किया, यहाँ 3 हो गया। 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ये 3 है, 3 को एक साथ बनाना है। ये इस तरह से घटता हुआ आएगा। अब अगेन इससे फंदे से उठाएंगे 2 3 4 और फिर एक इधर से 5, फिर 2 का 1 2 का 1, ये 3 फंदे हैं, इनको बंद कर देना है। अगेन जो है अब इस पर 2 3 2 3 और फिर यहाँ 4 फंदे, फिर 2 का, अब देखिए यहाँ 3 है, 3 बंद किया। अब हमें एक फंदे इस पे से उठाने हैं, ये देखिए, और एक फंदे इस पे से। तो इस तरह से क्या होगा, अब 3 फंदे हैं, 3 फंदे को एक साथ बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से बंद हो रहा है। अब आ जाएंगे इस पे, अगेन जो है ये 2 फंदे हुए, 2 को बंद कर देंगे। फिर आ जाएंगे सेंटर पे 1 2 और ये 3, एक इधर से 3 4 5 6 7। अगेन जो है इस तरह से दोहराते हुए हमें बंद कर लेना है। 2 2 2 2, ये 3 बंद किया। फिर अब 7 फंदे थे, इस बार 6 फंदे होंगे, 3 4 5 एंड 6 फंदे हैं। अगेन 2 का 1 2 का 1 2 का 1, 3 फंदे बंद कर देना है। इस तरह से 2 3 4 5 फंदे, 2 का 1 2 का 1 3। इस तरह से हमें पूरे राउंड को, ये देखिए ये इस तरह से क्लोज होता जाएगा, क्लोज कर लेने हैं। इसके ऊपर फिर सारे फंदे पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक पट्टी बना लेंगे। देखेंगे हमने इसे कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर से ये जो ये कलर इसे डाला और इसे सारे फंदे को हमने कितने रो बनाया, 1 2 3 4 5 6 रो,
6 रो हमने इसे कंप्लीट किया। अब इसे आगे कैसे करना है उसे मैं बताऊंगी। यहाँ देखेंगे इसे जो है इस रो को कंप्लीट करना है, यानी कि अब यहाँ देखेंगे कि हमने ये किनारा है और यह इसका किनारा है, तो इस पे या तो आप इस पे एक बटन लगा के इसे बंद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो है हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे यहाँ पे हैं, और हमें बीच का जो पार्ट है ना 14 फंदे छोड़ने हैं। 7 फंदे इधर हो गए और 14 फंदे, 7 और 14 21 है, और रेस्ट हमारे इधर बच गए 8 21 9 12 फंदे, यानी टोटल फंदे यहाँ से यहाँ तक में हमारे 34 फंदे हैं। तो 34 फंदे में हम डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ हमारा 7 फंदे हैं ऑलरेडी, तो 7 14 फंदे हम 30 में बात कर देते हैं। 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ 10 फंदे हुए, 11 यह मैं एक बार काउंट कर देती हूँ कॉर्नर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 फंदे ही हमें रखने हैं। ये देखिए 18, ये देखिए 10 फंदे को हमने इस कॉर्नर से यहाँ तक 10 फंदे रखा। अब यहाँ पे 14 फंदे को स्किप करेंगे और फिर 10 फंदे पे बनाएंगे। कैसे स्किप करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमने 14 फंदे बनाए, और 16 फंदे बनाए, और 14 फंदे को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को स्किप करेंगे और 15 पे आएंगे। इस तरह से यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह से बनाएंगे, और फिर हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से हमें इधर भी 20 बनाने हैं, 20 तक बनाने हैं। यहाँ देखेंगे हमने ये जो है यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक 20 बनाया, और ये हमारा 16, और ये बीच का जो है 14 को स्किप करते हुए ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से बना लेने हैं। अब इस पर क्या करने हैं ना, प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच लगेगा, क्योंकि ये रो यहाँ कंप्लीट होता है, स्लिप स्टिच हुआ। अब ये फंदे जितने सारे हैं, जितने सारे हुक है, सारे हुक पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस पे भी बनाएंगे, और फिर इस पे भी बनाते हुए हमें कुछ रो इसे बना लेना है। देखेंगे इसे कंप्लीट कर लिया गया है, जैसा कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक इसे बनाया, और यह जो इसे जो तैयार किया वो देखेंगे 1 2 रो इसे तैयार कर लिया। तो ये कुछ देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसमें होल्डर लॉकर दोनों स्टिच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप इसे 2-3 तरह से भी बना सकते थे। इसे आपको नहीं देना है तो इसे होल्डर से भी यहाँ लॉक कर दें, या फिर इस पर चैन लगा दें यहाँ।